एन हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल 3 एक इंटीजर था जो कि पॉजिटिव इंटीजर था, और हमने कहा था D2n क्या है, ये सिमिट्रीज हैं एक रेगुलर एन गॉन की। और हमने देखा था स्पेशली जब हमने एन को लिया था 4, तो उस केस में आपको याद होगा ये जो 4 गॉन बनी थी वो इस तरह से बनी थी। और हमने देखा था इस केस में ये जो आपके पास D8 बना था वो क्या बना था, वो आपके पास 1r r स्क्वायर r क्यूब एस आर स्क्वायर और एस आर क्यूब था। आर क्या था, याद है आर क्या था? आर ये था कि 90 की रोटेशन थी अबाउट ओरिजिन, याद है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, आर क्या था? रोटेशन थी। अच्छा, अगर इसको मैं एन गान को कुछ इस तरह से शो करता है कि कोई पी है जो कि सबसेट है सी का, तो ये क्या थी, रोटेशन ऑफ नाइन्टी डिग्री अबाउट, लेट से अगर मैं इधर ओरिजिन फिक्स कर लेता हूँ तो अबाउट ओरिजिन। और मैं देख सकता हूँ कि आर जो है इट्स लाइक का, सो इसको अगर हम यहीं पे देख लें तो क्या होगा, आर जो है वो क्या है, ई से पी में किस तरह से है, ये क्या है, आर इज रोटेशन ऑफ 90 अबाउट ओरिजिन। इसी तरह एस क्या था, ये भी एक पी से पी में ही मोशन थी, किस तरह से, रिफ्लेक्शन थी। रिफ्लेक्शन थी अबाउट किस एक्सिस के, एक्स एक्सिस। अबाउट एक्सिस। और कुछ रिलेशन से जो होल्ड होते थे, क्या क्या याद है आपको? एक तो ये था कि आर की पावर अगर हम 4 लें तो वो मतलब 4 टाइम अगर रोटेशन करें तो वो आइडेंटिटी आता था। इसी तरह 2 दफ़ा अगर आप फ्लिप करें, रिफ्लेक्ट करें अबाउट एक्स एक्सिस तो तब भी 1 आता था। इसी तरह और क्या था, और हमारे पास ये था कि अगर हम आर एस लें तो वो किसके इक्वल आता था, एस आर इनवर्स के। और आपको याद है आर इनवर्स किसके इक्वल था, आर आर क्यूब सर। आर क्यूब। फर्दर क्या था आपके पास, आप देखते थे कि ये जो आर हैं या ये जो एस आपने डिफाइन किया था, ये जो एस है, ये एस आपके पास किसी भी आर आई के इक्वल नहीं है, यानी एस जो है वो डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज ये आर जो है ये सारे के सारे ये रोटेशंस हैं और एस जो है वो रिफ्लेक्शन है, और ये कभी भी इक्वल नहीं है। और उसके अलावा आप क्या देखा था आपने, मतलब एस और आर साफ ज़रा डिफरेंट है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास अगर आप एस को आर आई से, यानी पहले आर आई लें फिर एस लें, या पहले आप क्या करें एस लें और फिर आर आई लें, वेल एस आई आपके पास आप
एस को आर से, यानी मिसाल के तौर पर आप लेते हैं एस आर और एस आर स्क्वायर या एस आर और एस आर क्यूब, क्या ये इक्वल हैं? डेफिनेटली इक्वल नहीं है, ये सारे के सारे डिफरेंट हैं, इसीलिए हमने इनको सेट में भी लिखा हुआ, ये आपके पास इक्वल नहीं है। और यहाँ से हम बता सकते हैं कि इन जनरल कौन से इक्वल हैं। अगर मैं इनकी इस रिलेशन की बात करूँ तो कौन से इक्वल होंगे? इक्वल होंगे कौन से? आर आई एस इक्वल होगा किसके? एस आर माइनस आई। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने ऑलरेडी देखे हुए थे। ठीक है, यहाँ तक ये क्या बताया हुआ? ये बताया हुआ कि जो हमने एस रिफ्लेक्शन डिफाइन की थी ये डिफरेंट है उससे जो कि रोटेशन होती है। ये बात भी ऑब्वियस है। ठीक है, क्योंकि इक्वल होते तो हम इसको सेट में तो ना लिखते, और हमने ये अच्छी तरह ऑब्जर्व किया था कि ये एस और आर आई ये सारे के सारे क्या हैं? डिफरेंट सिमिट्रीज हैं। तो ये वाली बात भी बड़ी इजी है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो एस आर आई है और एस आर जे है, यानी कोई एस आर लेते हैं, कोई एस आर स्क्वायर लेते हैं, एस आर क्यूब लेते हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं? डिफरेंट हैं, ये आपस में इक्वल नहीं आते। अच्छा, इक्वल कौन आते हैं? अगर हम जैसे हमने यहाँ देखा था आर एस जो है वो किसके इक्वल है? एस आर इनवर्स के। इसी तरह इन जनरल कहते हैं जी आर स्क्वायर एस जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एस आर माइनस टू के। सो आर क्यूब एस किसके इक्वल होगा? एस आर माइनस क्यूब के। सो इन जनरल जो आर आई एस होगा वो किसके इक्वल होगा? एस आर माइनस आई के। ठीक है, सो ये कुछ रिलेशंस है जो हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सो ये तो हमने देखा था जो कुछ हो रहा था ये किसके लिए हो रहा था? D8 के लिए हो रहा था। हमने देखा था कि जो D8 है ये एक ग्रुप बनता है। किस तरह ग्रुप बनता है? अंडर द ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैप्स। ठीक है, और हमने ग्रुप देखा था, इसका टेबल बनाया था, इसके एलिमेंट्स देखे थे। अच्छा, अब हम इन जनरल इसी को देखते हैं कि ये तो था ना D8 डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। अब हम देखते हैं कि इन जनरल अगर हमारे पास D2N हो तो वो क्या होगा? तो जो D2N है आपके पास वो क्या होगा? हाँ जी, सबसे पहले देखें कि रिलेशंस क्या होंगे। सो आपके पास ये कुछ इस तरह से होगा, ये एक साइड हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, आपके पास थर्ड साइड हो गई, ये आपके पास फोर्थ हो गई, आपके पास फाइव्थ हो गई, सिक्स हो गई, और सपोज ये आपके पास इसकी कितनी साइड्स हैं? n साइड्स हैं, राइट? 1 2 3 अप टू सो। तो इसकी भी आपके पास उसी तरीके से एक रोटेशन होगी, एक रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, और इस तरह से जैसे आपने D8 के एलिमेंट कंस्ट्रक्ट की थी इसके एलिमेंट भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उनमें क्या रिलेशंस होल्ड होंगे? उनमें जो R है वो क्या रिलेशन होगा? R को कितनी दफ़ा, अगर ये n साइड्स हो तो कितनी दफ़ा R को रोटेट करेंगे तो आंसर 1 आएगा? हाँ जी, हाँ जी। अब अगर n साइड्स हैं आपके पास तो कितनी दफ़ा रोटेट करेंगे? R, अब मैं R डिफाइन करता हूँ, उसी तरह R क्या है? लेट्स से वो P से, P क्या है? अब नो दिस इज योर P, हाँ दिस इज योर फिगर P। P से P में फंक्शन है, किस तरह से डिफाइंड है? R जो है किस तरह से फंक्शन है? सच दैट R इज रोटेशन ऑफ, अब देखिए क्या था, 4 साइड थी तो कितनी दफ़ा रोटेट किया था? 90 के एंगल से, तो आपके पास 360 आ गया था। ठीक है, अब आपके पास अगर n साइड्स होंगी तो कितनी दफ़ा रोटेट करना पड़ेगा? n times। सो 2 पाई
आई ओवर एन, और ये आई क्या है, आई आपके पास है बिटवीन 0 आई लेस देन इक्वल टू n माइनस 1। सो आर जो है वो रोटेशन है किसकी, 2 पाई आई। देखें ये इस केस को भी सेटिस्फाई करती है कि देखें अगर साइड्स कितनी हो, कितनी साइड्स हो, 4 हो, तो ये देखें इसको मैं लिख सकता हूँ, देखें क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई आई को मैं ले लेता हूँ, सो 2 पाई आई ओवर एन को ले लिया मैंने 4, हाँ, और आई को मैं ले लेता हूँ 1, तो क्या आता है देखें, यही बनता है ना 2 पाई ओवर 4, राइट। सो ये क्या बनी यहाँ पे, एग्जैक्टली आई भी ना बना, बल्कि मैं क्या कहूँगा प्रिसाइजली यहाँ पे 2 पाई ओवर एन, यही बनेगा देखें। या एन को अगर मैं 4 रखता हूँ तो ये क्या बनता है, पाई ओवर 2 ही बनता है ना, हाँ जी। यस सर। अच्छा, इस तरह से आपने आर डिफाइन किया। अब देखें कि कितनी दफ़ा इस आर को अगर हम रोटेट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 1 आएगा। यहां देखें 4 टाइम किया था और यहां n टाइम करेगी, क्योंकि आपने 2 पाई के n पार्ट्स बना लिए ना, इक्वल पार्ट्स, n पाई के यहां, सॉरी 2 पाई के यहां 4 इक्वल पार्ट्स बना लिए, यहां आपने n इक्वल पार्ट्स बना लिए। सो इसको n टाइम्स अगर आप रोटेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह s किस तरह से आप डिफाइन करते हैं, इस तरह से s जो है वो आपके पास एक रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन है। सो इस रिफ्लेक्शन की क्या प्रॉपर्टी होगी, 2 दफ़ा करेंगे तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास बाकी की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, बाकी की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये जो अभी आपने प्रॉपर्टी स्टेट की हैं उन्हीं को देखें। सो इन जनरल आपके पास आर एस जो है वो किसके इक्वल होगा, एस आर इनवर्स के इक्वल होगा, और आपके पास आर इनवर्स किसके इक्वल होगा, हाँ जी, आर इनवर्स किसके इक्वल होगा, आर एन माइनस 1 के इक्वल होगा। क्योंकि देखिए ना, अगर मैं दोनों तरफ आर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस इधर भी हो इधर भी, ये बन जाएगा आर एन, ये बन जाएगा 1 विच इज ऑलरेडी वी हैव इट, राइट। अच्छा, उसके साथ और क्या होगा, ये कोई भी एस जो है वो किसी भी आर आई के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। ये दोनों सिमेट्रीज डिफरेंट सिमेट्रीज हैं। इसी तरह आपके पास ये जो एस आर आई है वो आपके पास एस आर जे से डिफरेंट होगी। कौन से इक्वल होंगे आपके पास, आर आई एस जो है वो इक्वल होगा एस आर माइनस आई के। सो इन सारे रिलेशंस को यूज़ करते हुए क्या बना आपके पास, क्या बनेगा, डी टू एन क्या बनेगा। सो ये सारे रिलेशंस आप यूज़ करते हैं, दिस वन। पर इनमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये दो, ये 3 रिलेशंस है, बाकी सारे तो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। इन्हीं 3 से आप सारी चीज़ें ड्राइव कर सकते हैं। सो क्या बना आपके पास डी टू एन में आपके पास क्या एलिमेंट्स आए, क्योंकि आर एन है 1 इक्वल, तो इसका मतलब इसमें आर स्क्वायर और चलते चलते आर एन माइनस 1, और आर एन जो है वो तो 1 के इक्वल है। इसी तरह यहाँ पे एस है, ठीक है, और इसमें एस है, एस के बाद एस को आर से किया, एस आर स्क्वायर आया, और चलते चलते यहाँ पे एस आर क्या आएगा, हाँ जी, D8 में क्या था, सर। हाँ D8 में क्या था,
कहाँ पे एंड हो रहा था D8 में? लास्ट एलिमेंट क्या था D8 में? SR क्यूब सर। अब यहाँ क्या आएगा? n-1 सर। एग्जैक्टली n-1, क्योंकि n के ऊपर तो आपके पास वो 1 हो जाता है। सो ये आपके पास बन गया D2n, और ये आपके पास ग्रुप होगा। दिस इज अ ग्रुप अंडर द कौन सा ऑपरेशन के साथ? ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। किस ऑपरेशन के साथ ये ग्रुप होगा? अंडर द ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। और आपके पास ये किस तरह का ग्रुप होगा? ये आपके पास एक, क्योंकि आपके पास RS जो है वो इक्वल होता SR इनवर्स के, यानी वो बेसिकली इक्वल नहीं है किसके? SR के। सो इसका मतलब ये जो D2n है ये क्या है? एक नॉन अबेलियन या नॉन कमोटेटिव ग्रुप है। सो क्या रिलेशन स्पेशली आपको याद रखने पड़ेंगे? Rn इज इक्वल टू 1, D2n में Rn इज इक्वल टू 1, RS इज इक्वल टू SR इनवर्स, ये वही होगा, लेकिन साफ जरा इनवर्स लेंगे तो वो फिर Rn-1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये हमें पता ही है S और RI इक्वल नहीं होते, याद रखने की जरूरत नहीं है। SRI SRJ के इक्वल नहीं होते, साफ जरा ये एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। और ये वाले जितने भी हैं R, ये किसी S के इक्वल नहीं है, ये हमें पता है। इसी तरह ये वाले एलिमेंट्स कोई आपस में इक्वल नहीं है, ये भी हमें पता है। सो ये दो बातें इस चीज़ को बता रही हैं। सो वी नो दैट इनवर्स को भी इजीली हम देखा जा सकता है। अच्छा, यहीं से इस फार्मूले को यूज करते हुए हम ये वाला फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। सो नो इशू। सो बेसिकली ये तीन चीज़ें ये हैं आपके पास, दिस वन राइट, दिस वन एंड दिस वन। ये तीन रिलेशन अगर आपको पता हो तो आप सारी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं ग्रुप के हवाले से। तो ये आपके पास ग्रुप है, डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना होगा? इस ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर क्या होता है ग्रुप का? जितने ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, क्या होता है ऑर्डर ग्रुप का? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप? सो लेट्स से आपके पास अगर कोई ग्रुप है जी, आपके पास कोई ग्रुप है, तो जो कार्डिनैलिटी है ग्रुप की, क्या कार्डिनैलिटी, ठीक है, जितनी इसकी कार्डिनैलिटी होगी, इस कार्डिनैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस कार्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, जैसे कि आप देखें, आपको याद होगा Z ओवर NZ की कार्डिनैलिटी कितनी होगी? हाँ जी, हाँ जी, कार्डिनैलिटी कितनी है Z ओवर NZ की? हेलो, हाँ जी, कितनी कार्डिनैलिटी होगी Z ओवर NZ की? n सर। N, एग्जैक्टली।
तो इसका मतलब आपके पास इसका मतलब जो ऑर्डर है वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप Z1Z इज n। अभी हमने देखा ये जो D2n है ये भी ग्रुप है, तो D2n की कार्डिनलिटी क्या होगी? 2n सर। एग्जैक्टली 2n। तो इसका मतलब आपके पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप D2n इज 2n। और इसी तरह मुझे बताएं कि अगर मेरे पास ग्रुप हो Z ग्रुप हो अंडर एडिशन, इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ Z क्या होगा? Z की कार्डिनलिटी क्या होगी? Z की कार्डिनलिटी सर हाँ जी, इंटीजर्स होंगे पॉजिटिव। कार्डिनलिटी क्या होती है? व्हाट इज कार्डिनलिटी? अब नंबर ऑफ पता है एलिमेंट। नंबर। सो कितने एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर? फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे? इनफाइनाइट होंगे। सो इसकी इनफाइनाइट होंगे। कार्डिनलिटी होगी। सो ये जो ग्रुप है ये इसका ऑर्डर क्या है? ये इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, इस ग्रुप का ऑर्डर इन्फिनिटी है। ठीक है। सो अब हमने अच्छे से एग्जांपल देखी आज इसकी, आज और लास्ट लेक्चर में डायहेड्रल ग्रुप की। और अब हम मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं ग्रुप्स की। अच्छा जी, और भी जी जी। ग्रुप कब डायमीटर होगा सर? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर जो ग्रुप होगा वो कब डाइहेड्रल होगा, उसके लिए कौन सी शर्त होंगी? ग्रुप कब डायहेड्रल होगा? जी सर। ये हमने डिफाइन किया ना, दिस इज द डायहेड्रल ग्रुप। इस ग्रुप का जो नाम है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड डायहेड्रल ग्रुप, जिसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? रोटेशंस होंगी। टोटल जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे? सिमेट्रीज होंगी। किस तरह की सिमेट्रीज होंगी? कुछ रोटेशंस होगी और कुछ रिफ्लेक्शंस होंगे। सो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? डायहेड्रल ग्रुप। ठीक है। हाँ जी, इस ग्रुप का जो नाम है वो क्या है? डायहेड्रल ग्रुप है। बेटा आवाज आ रही है? यस सर। ये किसने क्वेश्चन किया था? हेलो, जी सर मैंने किया था सर। हाँ हाँ बैदल, समझ आ गई है? सर जी कोई एग्जांपल दें सर जिससे हमें समझ आ जाएगी तकरीबन। बेटा आप अजीब सी बात कर रहे हैं। अगर आप गौर करें तो ये मैंने क्या बताया हुआ, ये देखें, ये D2n से हमने स्टार्ट किया था और हमने कहा था ये ग्रुप है, इसको हम डायहेड्रल ग्रुप कहते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने पूरा 1.5 घंटा यही बात की थी। लास्ट लेक्चर में आए थे आप?
उबैदुल्लाह बेटा आपसे बात कर रहा हूँ, आवाज आ रही है आपको? नो सर, लास्ट लेक्चर नहीं था सर। तो बेटा लास्ट लेक्चर सुनना चाहिए ना आपको। आप पिछली क्लास नहीं सुनेंगे तो आप अगली बात कैसे समझ आएगी? और अगर आप गौर से देखें तो मैंने आज भी बताया है कि ये Da2N ये डायहेड्रल, देखें ये देखें, स्टार्ट किया डायहेड्रल ग्रुप क्या है, मैंने बताया जी ये D2N होता है, ये सिमेट्रीज हैं, ये उसकी नोटेशन है। फिर मैंने रिकॉल किया कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने D8 पढ़ा था, ये एक डायहेड्रल ग्रुप है, ठीक है। और फिर हमने उसी आइडिया को जनरलाइज करी हुए, जो 1.5 घंटे का काम हमने लास्ट लेक्चर में किया था, उसी को यूज करते हुए आज हमने D2N डिफाइन किया, ठीक है, जिसको हमने डायहेड्रल ग्रुप का नाम दिया। हाँ जी, कोई है जिसको समझ आई हो ये बात, आज हमने क्या किया? हाँ जी, अरीशा शफी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर। हाँ, समझ आया आज हमने क्या किया है? सर थोड़ा थोड़ा समझ आया। क्या किया आज हमने? सर जी कल हमने मतलब कि 4 लिया था एन को। एग्जैक्टली और आज हमने क्या किया? आज हमने कहा है उसकी उसकी एन साइड्स हैं जी जी, और एन साइड्स के हिसाब से हमने उस सारे जो ग्रुप था उसको जनरलाइज किया है कि यहाँ पे आपके पास आर, क्योंकि 4 था तो आर 3 तक चीज़ें गई थी। अब अगर आपके पास आर एन होगा तो यहाँ पे आर एन -1 तक जाएंगे। वही आपके पास आर रोटेशन है, वही आपके पास एस क्या है, रिफ्लेक्शन है। जैसे आपने वहाँ एलिमेंट कंस्ट्रक्ट किए थे वैसे ही आज आपने यहाँ कंस्ट्रक्ट किए। और किसी को समझ आई हो? मोहम्मद राशिद, मोहम्मद राशिद आप सुन रहे हैं मुझे? यस सर। हाँ जी, समझ आई है क्या पढ़ा है आज हमने? थोड़ा समझ आया है सर। क्या समझ आया है? क्या किया आज हमने? हाँ जी राशिद, राशिद आवाज आ रही है बेटा? हेलो, परेशान ना हो, जो समझ आ गया बता दें। हाँ जी, कोई और? फरवा बतूल, फरवा बतूल सुन रही है? हेलो, जी सर। हाँ जी, कोई आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही? यस सर आपकी आवाज सर आ आ रही रही। है सर। सर आपकी आवाज आ रही है। तो आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे आगे से, मतलब जवाब क्यों नहीं दे रहे मेरी बात का? हम्म, सोए हुए हैं?
नो सर। नो सर। नो सर। फिर क्या वजह, मतलब आप लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, आगे से मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप लोग जवाब भी देना पसंद नहीं करते। सो कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने लास्ट लेक्चर को अच्छे से जाके सुना, लिया तो होगा लेकिन उसको जाके अंडरस्टैंड किया लास्ट लेक्चर को? हाँ जी, जिन्होंने लास्ट लेक्चर सुना है यस दोबारा, सर। हाँ बताएं कितने लोग हैं? आपने आपने सुना है इसहाक? यस सर। समझ आया आपको? यस सर, समझ आ गया। सही है। सो आज हम कुछ भी नहीं किया, हमने उसी डाइहाइड्रल ग्रुप को जो हमने 4 साइड्स वाली गॉन के लिए डिफाइन किया था, उसी को हमने कहा है कि अगर वो n साइड्स हों, उसकी जो रेगुलर गॉन है उसकी n साइड्स हों, तो फिर n साइड्स के केस में यही जो डाइहाइड्रल ग्रुप है वो क्या बनेगा। ठीक है, ऐसा कि हमने कहा था कि इसमें सिमेट्रीज होंगी, तो हमने देख लिया n इस तरह की सिमेट्रीज होंगी और n इस तरह की सिमेट्रीज होंगी। सो n आपके पास जो है वो क्या होंगी, वो आपके पास रोटेशंस होंगी, और n आपके पास क्या होंगी, रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो हाँ जी, ये सब कहाँ बैठे हुए हैं? अच्छा जी, इस तरीके से हमने n के केस में, जब आपके पास n गॉन थी, उस n गॉन के केस में आपने देखा कि कितनी सिमेट्रीज बनती हैं, और वो जो सिमेट्रीज का ग्रुप है आपने उसको नाम दिया डाइहेड्रल ग्रुप का। जी, और अब हमने बता रहे हैं कि ऑर्डर क्या होता है किसी भी ग्रुप का, हमने बता दिया है। ठीक है, सो अब हम आते हैं एक और एग्जांपल की तरफ जिसका नाम है कैलन-4 ग्रुप। तो ये कैलन-4 ग्रुप क्या है वो हम डिफाइन करते हैं। कैलन-4 ग्रुप सो इसकी नोटेशन क्या है, V4 है, और किस तरह के एलिमेंट्स हैं इसमें, इस सेट में एलिमेंट्स हैं 1 A B और आपके पास एलिमेंट है C। 3 एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के अंदर, सॉरी 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन अब हम कैसे डिफाइन करते हैं। हम इस तरह का बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं कि 1 जब इस सेट के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या दे, आपके पास x दे, भले 1 इंटू एक्स करें या x इंटू 1 करें। तो अब हम इसमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है। ठीक है, किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि 1 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही एलिमेंट आए। अच्छा, और हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि लेट्स से अगर मैं a और b को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर C आए, इसी तरह अगर मैं b और a को मल्टीप्लाई करूं तब भी आंसर C आए। अच्छा, और मैं कह रहा हूं कि अगर a और c को मल्टीप्लाई करूं, a और c को, तो आंसर क्या आए,
बी आया। इसी तरह अगर मैं सी और ए को मल्टीप्लाई करूँ तब भी आंसर बी है। ये मैं बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूँ इस सेट के ऊपर। इसी तरह अगर मैं बी और सी को मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर ए आए, और अगर मैं सी और बी को मल्टीप्लाई करूँ तब भी आंसर ए आए। और फाइनली अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करूँ आंसर 1 आए, बी को बी से मल्टीप्लाई करूँ आंसर 1 आए, सी को सी से मल्टीप्लाई करूँ तब भी आंसर 1 आए। ठीक है, सो ये मैंने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ आपके पास ये जो सेट है क्या ये ग्रुप होगा या नहीं होगा, देख के बताएं जरा। ग्रुप होने के लिए क्या चाहिए होता है कि हमारे पास जब भी दो एलिमेंट लें उनका प्रोडक्ट लें तो आंसर, दो एलिमेंट अगर इस सेट से ले रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट भी इसी सेट में लाई करेगा, यानी कि जो डॉट है वो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन होगा इस सेट पे, नंबर 1। नंबर 2 इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा इसके एलिमेंट्स में। नंबर 3 इस सेट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा। नंबर 4 हर एलिमेंट का क्या होगा, इनवर्स। इनवर्स। सो हम इसको टेबल, ग्रुप टेबल की मदद से इसको देखते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से प्रोडक्ट हो गया, ये 1 हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं 1 है, ए है, बी है और के पास ये सी है। तो क्या बाइनरी ऑपरेशन ने कहा, आपने कहा कि 1 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, वही एलिमेंट आता है। 1 को 1 से किया 1 आ गया, 1 को ए से किया क्या आएगा, ये बताया हुआ है। हाँ जी सर ए आएगा। यहाँ पे बी। सी। तो यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है कि जो 1 है ना ये एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं, इसको करेंगे ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा। इसे ए को ए से करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ऑपरेशन देखे सारा ये बताया हुआ है आपके पास। ए को ए से करेंगे तो 1, ए को बी से करेंगे तो सी। ए को सी से करेंगे बी, बी को ए से करेंगे सी, बी को बी से करेंगे 1, बी को सी से करेंगे ए, सी को ए से करेंगे बी, और आपके पास बी को बी से 1, बी सी ए। तो देखें जब भी हम प्रोडक्ट लेते हैं V4 के एलिमेंट्स का, जब भी इसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर इसी में लाई करता है। 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, और फिर इसी तरह हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ए का इन्वर्स क्या होगा, से करेंगे तो ए आएगा, आपने 1 लिखा है सर। लास्ट में जो है ना वो, या एक मिनट, सो यहाँ पे या जी नो सर, लास्ट में। एक मिनट, अच्छा बी को सी से करेंगे क्या आएगा, ये आएगा। ई ये आएगा। क्या आएगा, एंड सी को सी से। अच्छा अब यहाँ से देखते हैं कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी है। ए का इन्वर्स क्या है, हाँ जी एलिमेंट ए का इन्वर्स क्या होगा, ए होगा सर। बिल्कुल यही होगा क्योंकि ए को ए से मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आ रहा है। बी का इन्वर्स क्या होगा, बी। सी का इन्वर्स सी होगा। तो हम देख सकते हैं कि ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी। अच्छा अभी एक चीज और भी है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ यहाँ कैसे होल्ड होगा, कोई एक एग्जांपल दें, और हमने बेसिकली सारे एलिमेंट्स के लिए हमें चेक करना होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए देखते हैं। हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, ए बी सी। मुझे शो करना है ये किसके इक्वल है, क्या होता है एसोसिएटिव लॉ, ए बी ए बी एंड सी।
सो ये मुझे शो करना है, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? BC किसके इक्वल है? एक के। ठीक है सर। और ये किसके इक्वल आ गया? A और A किसके इक्वल आ गया? A स्क्वायर विच इज 1। राइट हैंड साइड ले इसकी। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है? ABC, ऐसे ही हो। AB किसके इक्वल है? सी के। इक्वल है। ये किसके इक्वल आएगा? 1। 1। सो आप देख रहे हैं एसोसिएटिव लॉ क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। इसी तरह आप जब भी कोई 3 एलिमेंट ले लेंगे, जब भी आप कोई से 3 एलिमेंट ले लेंगे, एनी X, Y और Z आप चेक कर लेंगे V4 से, ठीक है। जैसे मैंने इस एग्जांपल में देखा है, आपको 1 बाय 1 हर दफ़ा 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने क्या लिए? ABC, आप ले लें 1BC, फिर AB1, इस तरह से सारे पॉसिबल आप चॉइसेस लेंगे। तो जब भी 3 एलिमेंट लेंगे तो यू विल ऑलवेज हैव, ठीक है। क्लियर है कैसे बता रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है, सो आप देख सकते हैं कि ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज क्या हो गई हैं? होल्ड हो गई हैं। सो आपके पास ये एक ग्रुप होगा और इस ग्रुप का नाम क्या है? क्लेन 4 ग्रुप। क्या कहते हैं इसको? V4 से इसको नोट करते हैं और ये क्या है? क्लेन 4। अच्छा, इसमें ऑर्डर्स क्या हैं? ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑर्डर्स क्या है? इसमें ऑर्डर्स क्या है? बाय द वे, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है? इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 4। बिल्कुल सही, ग्रुप का ऑर्डर 4 है। अच्छा, इसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है? A एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? हाँ जी, 1 सर। ऑर्डर क्या होता है किसी एलिमेंट का? उसमें एलिमेंट सर मौजूद सेट में। नहीं बेटा, आप लोग ना पढ़ के नहीं आ रहे हैं। ये देखें, इस तरह फिर मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। आप लोग पिछली चीजें नहीं पढ़ रहे अच्छे से ना। और सर बड़े मैंने थोड़े से हमने कॉन्सेप्ट दिए, ग्रुप की डेफिनेशन की है हमने, उसके बाद एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन की है, 2 डेफिनेशंस की हैं, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन आज हमने की है ग्रुप के ऑर्डर की। मतलब 3 डेफिनेशंस की हैं और आपको वो भी भूल गई हैं, तो फिर मतलब आपको क्या याद रहेगा? हाँ, क्या होती है एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन? रिकॉल कर रहे हैं। लेट से मेरे पास अगर G विद मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है और लेट से मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो ये बेटा कोर्स बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप इसको रोज का काम रोज नहीं करेंगे, अब डेली नहीं पढ़ के आएंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा ये कोर्स आपके लिए। अच्छा, इसमें हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं किसी एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो क्या होगा? n होगा अगर आपके पास n एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो, स्मॉलेस्ट हो। किस तरह का स्मॉलेस्ट हो? कि x को अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करें। xn का मतलब क्या होता है? ये देखें ना, x को अगर मैं 2 दफा करूं तो उसको कैसे लिखते हैं? x स्क्वायर। x को 3 दफा करूं तो क्या होगा? x क्यूब। इसी तरह चलते चलते x को जब मैं कितनी दफा मल्टीप्लाई करूं? n दफा, तो उसको लिखूंगा मैं x। तो मैं कह रहा हूं किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर n होगा अगर x को मैं कितनी दफा मल्टीप्लाई करूं? n टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या है? 1 है। और n जो है वो स्मॉलेस्ट का नंबर हो, जितनी दफा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 है। तो यानी x कहां से आया? यहाँ पे क्या आना था? x नहीं बल्कि
हम तो बात कर रहे थे किसकी, एलिमेंट ए की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ए की एन की, यानी किसी एलिमेंट का ऑर्डर एन होगा अगर एलिमेंट ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ए कितनी दफा मल्टीप्लाई करें, एन टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो एन वो स्मॉलेस्ट टाइम मल्टीप्लाई करना होगा जिसके बाद आंसर क्या आए, 1 आए, तो वो एन क्या होगा, एलिमेंट का ऑर्डर होगा। अदरवाइज का मतलब अगर कोई भी ऐसा एन एग्जिस्ट ना करता हो जिसके लिए ए एन जो है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एन ऐसा एग्जिस्ट ना करता हो जिसके लिए जिसको मल्टीप्लाई करते जाए तो आंसर 1 आए, तो फिर ऑर्डर क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिफाइन किया था। तो अब यहाँ पे बताएं ऑर्डर क्या होगा एलिमेंट ए का। 2 सर। क्यों 2 इसलिए होगा, यस 2 होगा, क्यों, बिकॉज हमें पता है कि मिनिमम 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 1 आता है ना। यस सर। जी सर। अब देखें जी अगर सर। आप यहाँ देखें तो अगर इसको 4 टाइम करेंगे तब भी आंसर 1 आएगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि 2 टाइम्स तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम है, 2 टाइम्स क्या है, वो स्मॉलेस्ट ऐसा n है। मेरी बात समझ आ रही है। यस सर। जी तो सर। यस यहाँ सर। पे देखें तो 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इससे 1 आ रहा है, लेकिन 4 ऑर्डर नहीं होगा। ठीक है, सो मिनिमम कितनी दफा मल्टीप्लाई करें, सो दैट टेल्स अस द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। मिनिमम 2 दफा मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर 1 आ रहा है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। व्हाट अबाउट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बी। यस सर 2 सर। 2। क्योंकि बी को बी से मल्टीप्लाई करें आंसर 2 आता है। इसी तरह एलिमेंट सी का ऑर्डर क्या होगा, और 2। भी 2 आएगा। 2। बिल्कुल सही। और इसी तरह हमने देखा कि एलिमेंट ए का इन्वर्स क्या आ रहा था, ए आ रहा था, एलिमेंट बी का इन्वर्स क्या आ रहा था, बी आ रहा था, और एलिमेंट सी का इन्वर्स सी आ रहा था। सो हमने देख लिया ये सारा का सारा चीज़ें हमने इस ग्रुप के हवाले से देख ली। ठीक है, सो अब हमने देख लिया कि जो V4 है इसमें V4 में 3 एलिमेंट है, यानी टोटल 4 एलिमेंट है ना, टोटल 4 एलिमेंट, जिनमें से इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2। आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, ऑलवेज ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, सर 1 होता है सर। 1 होता है, बिल्कुल 1 होता है। इसको क्या कहते हैं, ये जो ग्रुप हमारे पास बना है, दिस इज कॉल्ड कैलन 4 ग्रुप। ठीक है, सो अब अगर देखें, अभी तक अगर हम देखें तो हमने मेनली बहुत ज़्यादा ग्रुप्स जो देखें, अभी हमने कैलन 4 पढ़ा है। आज के लेक्चर में हमने एक और पढ़ा था, डाइहेड्रल पढ़ा था जिसमें D2N था, और एक पुराने लेक्चर में हमने क्या किया था, Z/NZ पढ़ा था, याद है आपको। और इसी तरह एक हमने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी पढ़ा था जिसको हमने क्या नाम दिया था, याद है ना आपको, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। नॉन अबिलियन ये भी एक ग्रुप है, ये भी हमने देखा था एक ग्रुप होता है। और उसके अलावा और हमने क्या देखा है, और हमने देखा है आज वाला, ये अभी जो हमने देखा है आपके पास V4। उसके अलावा और भी ग्रुप्स थे, जैसे आपके पास Z है, आपके पास R था, आपके पास R-0 है, एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे ग्रुप्स हम देख सकते हैं। सो बेसिकली ये जितने भी ग्रुप्स हैं, ये जितने हम जिनको मैंने लिखा है, ये आपको फिंगर टिप्स पे पता होने चाहिए। इस ग्रुप के एलिमेंट्स क्या होंगे, उनमें एलिमेंट्स के ऑर्डर्स क्या होंगे, कैसे निकालने हैं, उनके एलिमेंट्स के इन्वर्सेस क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, उसमें एलिमेंट्स के ऑर्डर कैसे निकालने हैं, उसमें एलिमेंट्स के इन्वर्सेस कैसे निकालने हैं। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, इनमें एलिमेंट्स के ऑर्डर्स क्या होंगे, इसमें किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स क्या होगा। इसी तरह D2N है, तो D2N में एलिमेंट्स कैसे होंगे, एलिमेंट्स बाइनरी ऑपरेशन कैसा होगा, इन सारों में भी बाइनरी ऑपरेशन पता होना चाहिए। फिर एलिमेंट्स के ऑर्डर्स क्या होंगे, किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स क्या होगा। ये सारी बातें आपको इन ग्रुप्स के बारे में पता होनी चाहिए, तभी हम आगे पढ़ सकेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम एक और ग्रुप पढ़ते हैं, द क्वार्टरनियन ग्रुप। द क्वार्टरनियन ग्रुप,
ये भी एक ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। और ये ग्रुप किस तरह से डिफाइन होता है? इसके अंदर ये Q8, इसको डिनोट करते हैं Q8 से, और इसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं? इसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं 1 -1, I -I, J -J, K -, ये इसके एलिमेंट्स हैं। और इनमें प्रोडक्ट कैसे डिफाइन हो रही है, बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन होता है, किस तरह से डिफाइंड होता है? कि पहली बात तो यह है कि कोई भी एलिमेंट लें इस सेट में से x, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए? वही एलिमेंट आए, चाहे लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें। सो ये डॉट किस तरह डिफाइंड हो रहा है, ये पहली चीज़, ठीक है। कोई भी Q8 का एलिमेंट लें, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही एलिमेंट है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है इस ऑपरेशन का, कि 1 क्या होगा? हाँ जी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा, फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? हम ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करें, -1 को 1 से कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसी तरह -1 एलिमेंट को बाकी किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हम करते हैं, किसी भी एलिमेंट के साथ, इस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है, चाहे लेफ्ट पे 1 हो, राइट पे x हो, या लेफ्ट पे x हो और राइट पे -1 हो। तो जब भी इसका प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर क्या आए हमारे पास? -x आए फॉर ऑल x इन Q। ये हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। और हम क्या डिफाइन करते हैं कि अगर हम i को i से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए? -1 आए। j को j से मल्टीप्लाई करें तब भी -1 आए, और k को k से मल्टीप्लाई करें। सो इन सारे केसेस में i को i से मल्टीप्लाई करें, j को j से मल्टीप्लाई करें, k को k से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए आपके पास? -1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? -1। ये आपने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया। इसी तरह अगर आपके पास i को आप j से मल्टीप्लाई करें, या आप j को k से मल्टीप्लाई करें, ओके नहीं, i को j से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए? k आए। और अगर j को i से मल्टीप्लाई करें तो आंसर -k आए। इसी तरह बाकी के 2 पॉसिबिलिटीज भी हम डिस्कस कर सकते हैं। क्या कि अगर आपके पास आप j को k से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास i आए, और अगर आप k को j से मल्टीप्लाई करें तो आंसर -i आए। और फाइनली अगर आप k को i से मल्टीप्लाई करें तो आंसर j आए, और इसी तरह अगर आप i को k से मल्टीप्लाई करें तो आंसर -j आए। सो ये सारे का सारा आपने क्या डिफाइन किया? ये आपने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है Q8 के एलिमेंट्स के ऊपर। अब इस बाइनरी ऑपरेशन को यूज़ करते हुए हम शो कर सकते हैं कि आपके पास ये जो Q8 है, ये जो सेट है, ये क्या है? एक ग्रुप है। और आप इसका कैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? आप लिखेंगे, अब इस तरह से लिखेंगे 1 -1 i -i j -j k -k, ठीक है। 1 -1 i -i j -j
और आपके पास के और आपके पास माइनस के। सो कैसे, जैसे आपने ऑपरेशन डिफाइन किया यहाँ पे उस ऑपरेशन के हिसाब से आई क्योंकि 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी तरह -1 से करेंगे तो जिसको भी कहते थे, जिस एलिमेंट के साथ भी मल्टीप्लाई करते थे उसके से माइनस आ जाता था। माइनस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस आएगा। या ये डिफाइन किया था -1 या किया था बिल्कुल। ये आपके पास क्या आ गया? प्लस आ गया। ये आपके पास माइनस आई आ गया, आई आ गया, माइनस जे माइनस के और ऐसे ही यहाँ पे आई आ गया, माइनस आई आ गया। और आई करें तो वन आएगा। -1 -1 यही नहीं किया था या इसी तरह से आप बाकी का ग्रुप टेबल भी कंप्लीट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके पास, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ या कर दूँ। आई थिंक इट्स वेरी इजी। आई को माइनस आई को आई से करेंगे -1 और -1 का -1 से करेंगे तो 1 आएगा। आई जे का के आएगा, आई माइनस जे का माइनस के आएगा, आई के क्या आएगा? आई के क्या आएगा? माइनस जे, और आई क्या आएगा? जे आएगा। ऐसे ही यहाँ पे माइनस आई और यहाँ पे आई और यहाँ पे 1 आएगा ना, और यहाँ पे -1, यहाँ पे माइनस के, यहाँ पे के, यहाँ पे माइनस जे, और ये क्या हो गया? जे, और यहाँ पे माइनस जे, और इसी तरह आप बाकी का भी कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये जो है आपके पास एक ग्रुप है, इसमें 1 बाइनरी ऑपरेशन आपने डिफाइन कर दिया, और आपने इस तरह का बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है कि जब भी आप 2 एलिमेंट्स लें, उनका प्रोडक्ट लें, तो हमेशा आंसर क्या आता है? जब भी 2 एलिमेंट्स लें उनका प्रोडक्ट, जब भी 2 एलिमेंट्स आप यहाँ से पिक करते हैं उनका प्रोडक्ट आपस में लें तो आंसर इसी सेट में लाया करता है। तो इसलिए ये जो हमने डिफाइन किया था ये क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। और इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ आप देख सकते हैं 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है? जैसे देखें -1 का इन्वर्स क्या है? तो 1 का इन्वर्स क्या है? 1 है। -1 का इन्वर्स क्या है? -1 है। आई का इन्वर्स क्या है? हाँ जी, आई का इन्वर्स क्या है जी? -i सर। बिल्कुल सही, -i। जे का -j। और इसी तरह हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो -i का इन्वर्स होगा वो क्या होगा? i होगा। और इसी तरह ये जो आपके पास k का इन्वर्स है वो क्या आएगा? -k। और -k का इन्वर्स क्या आएगा? वो k आएगा। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स का इन्वर्स भी आपके पास एग्जिस्ट करता है। और एसोसिएटिव लॉ कैसे शो करेंगे? उसी तरह से जैसे हमने देखा था, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। ये कंप्लीट कर लेंगे ना इसको? जी सर। सो ऑलवेज जब भी 2 एलिमेंट लें उनका प्रोडक्ट लें, इसी सेट में से आंसर आ रहा है। हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। और ये कैसे देखेंगे कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है? कोई से 3 एलिमेंट पिक कर लें, एनी 3 एलिमेंट पिक करें, आई जे के, ठीक है। तो आप चेक करें कि ये किसके इक्वल आएगा? आई जे। मुझे शो करना है कि आई जे के इज इक्वल टू आई, ओके, क्या शो करना है कि आई जे के जो है इक्वल है आई जे और के। सो इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आई से स्टार्ट किया, राइट,
और जे के किसके इक्वल है? जे के किसके इक्वल है? आई के हैं आई सर। आई आई के, सर। ठीक है। और आई को आई से किया -1 आंसर है। अब इसको देखते हैं, इस वाली साइड को। आई जे के इक्वल है और ये के है, और ये किसके इक्वल आएगा? -1 के। सो देखा, लेफ्ट और राइट दोनों साइडें क्या हो रही है? इक्वल हो रही है। सो इन जनरल जब भी आप कोई 3 एलिमेंट लेंगे, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं ऐसे एग्जांपल के साथ क्यूएट में, तो ऑलवेज आपके पास क्या होगा? यू विल हैव you will always have xyz equal to, right? So associative always होल्ड करेगा। वन आइडेंटिटी एलिमेंट है। जब भी दो एलिमेंट लेते हैं आपके पास, जब भी दो एलिमेंट आप लेते हैं x और y Q8 में, ऑलवेज आपके पास इनका प्रोडक्ट भी Q8 में आता है। वन आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है ना? आइडेंटिटी एलिमेंट है। इन Q8 और फाइनली हर एलिमेंट का आपके पास जिसकी प्रॉपर्टी क्या है ना? सो इस तरह आपके पास ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? सेटिस्फाई हो जाती हैं। और ये आपके पास क्या हो गया? दिस इज अ ग्रुप। और इस ग्रुप को क्या कहते हैं? कॉल्ड ग्रुप, कॉल्ड क्या कहते हैं? द ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस, ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस, ठीक है। अच्छा, इस ग्रुप में एलिमेंट्स के ऑर्डर्स क्या होंगे? अगर हमने देखने, लेट्स से अगर हम ऑर्डर्स देखने पे आए, ऑर्डर्स देखने पे आए एलिमेंट्स के, लेट्स से हम देखते हैं जी कि हम देखते हैं कि एलिमेंट आई का ऑर्डर क्या होगा? हाँ जी, बता सकता है कोई? सर जी, हेलो, दोबारा बताइएगा। 2 होगा सर। 2 होगा। सर देखते हैं ना मिनिमम कितनी दफा मल्टीप्लाई करें। सो आई को आई से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? 4 आ गया इसका ऑर्डर सर। -1। -1। ओके, अगर हम इसको 3 दफा करें तो तब क्या आएगा? ये आएगा। -आई जी अगर हम इसको 4 दफा करते हैं तो क्या आता है? 1 अच्छा 1 सर। आता है। सो मिनिमम कितनी दफा मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? तो आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 4 टाइम 4 टाइम। यानी आपके पास यहाँ पे क्या है कि आई की पावर जो 4 है वो 1 है। सो यहाँ से पता ये चला कि आपके पास आई का ऑर्डर क्या है? 4 है। जे का ऑर्डर क्या होगा? 4 बिल्कुल सही, क्योंकि इसी तरह के का ऑर्डर क्या होगा? 4 वो भी 4। इसी तरह माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा? देखते हैं, माइनस आई को माइनस आई से करें क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस -1। माइनस आई को माइनस आई से 3 दफा करेंगे तो क्या आएगा? ओके, माइनस आई और साथ में -1 आई ऐसे ही। और माइनस आई को अगर हम 4 दफा करते हैं तो क्या आता है? तीन दफा करने से क्या आया था? आई और माइनस आई। सो माइनस 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 बाहर आ गया और आई क्या है? -1 विच इज 1। सो क्या बना ऑर्डर? 4 हाँ जी, 4
जे माइनस जे का ऑर्डर क्या होगा? फोर। एग्जैक्टली उसी तरीके से आपके पास माइनस के का ऑर्डर क्या होगा? 4 हो। अच्छा, अगर मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूं, हिंट दूं कि आपने कहां तक चीजों को देखना है, सो मिनिमम अभी तक जो हमने चीजें की हैं, अगर मैं थोड़ा सा उसको करने की कोशिश करूं, जितने भी ग्रुप्स आपने पढ़े हैं, यानी आपके पास कोई भी ग्रुप, जितनी भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास ग्रुप्स की, इनके अंदर जैसे मिसाल के तौर पर Z है, R है, R-0 है, और क्या था, Z/NZ है, Z/NZ स्टेरिक है, D2N है, Q8 है, और क्या है, V4 है, या और भी कुछ हैं। आपको इन सब के सब एलिमेंट्स में आपको क्या क्या चीजें पता हो, इन सब की, इन एग्जांपल्स के ग्रुप में क्या क्या आपको पता होना चाहिए, आपको ये चीजें इनके बारे में पता होनी चाहिए। नंबर 1, इन सारे ग्रुप्स का, इसका 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 इसका, इनका बाइनरी ऑपरेशन क्या है? क्या है इनका बाइनरी ऑपरेशन? क्या है? सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन से भी पहले इनके एलिमेंट्स क्या हैं? ये सेट्स हैं क्या? व्हाट आर दीज सेट्स? मतलब क्या मतलब है? क्या हमें पता चल सकता है कि इन सेट्स के एलिमेंट्स, इनके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं? मसलन जैसे इसके एलिमेंट इंटीजर्स हैं, इसके रियल नंबर्स हैं, इसमें नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, इसमें मिसाल के तौर पर हमें पता है इसमें क्या है, क्लासेस हैं, इसमें इन्वर्टिबल एलिमेंट्स है, इसमें सिमेट्रीज हैं, इसमें +-1 +-i +-j +-k, इसमें 1 a b c, और उनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हमें पता है। पहली बात क्या है इसकी एलिमेंट्स, व्हाट आर दीज सेट, मतलब कैन बी डिसाइड कि एक एलिमेंट कब इस सेट का होगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या चीजें जो हमें इन सेट्स के बारे में पता होनी चाहिए? नंबर 1, इसके एलिमेंट्स क्या हैं? व्हाट आर दीज सेट? व्हाट आर द एलिमेंट्स that belongs to these sets? यानी एक एलिमेंट मेरे पास गिवन है तो क्या मुझे पता चल सकता है कि वो किस सेट का है? ये पहली चीज। दूसरी चीज, ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, यानी व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन दीज सेट्स? मतलब इसके ऊपर एडिशन है, इसके ऊपर एडिशन है, इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन है तब ग्रुप बनेगा, इसके ऊपर एडिशन है, इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन है, कौन सी इंटीजर मॉडुलो n की मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है, स्पेशल मल्टीप्लिकेशन है, कंपोजिशन है, इसमें भी एक मल्टीप्लिकेशन जो हमने डिफाइन की है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है, एंड सो ऑन। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ये दूसरी थी, यानी इन सब के बारे में आपको इनके एलिमेंट्स पता होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इनमें बाइनरी ऑपरेशन क्या है जिसके साथ ये ग्रुप बनते हैं, ठीक है? व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन दीज सेट्स सच दैट, ये सेट्स क्या बनते हैं? बिकम ग्रुप्स, ठीक है? क्या बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है? अच्छा, तीसरी चीज, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब बाइनरी ऑपरेशन है, और तीसरी चीज है मुझे बाइनरी ऑपरेशन चेक करना आना चाहिए, है ना? बाइनरी ऑपरेशन का मतलब यही होगा आपको चेक करना भी आता है कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। मतलब जब भी दो एलिमेंट उस सेट से लें उस बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से, तो जब भी वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो एलिमेंट उसी सेट में लाई करेगा। दूसरी चीज, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, हमें पता चाहिए एसोसिएटिव लॉ क्या है, कैसे यहाँ पे शो होता है। तीसरी चीज, आइडेंटिटी एलिमेंट पता होना चाहिए। सो तीसरी चीज, एसोसिएटिव लॉ होल्ड होना चाहिए। in these sets with respect to बाइनरी ऑपरेशन, जो भी बाइनरी ऑपरेशन है उसके लिहाज से एसोसिएटिव लॉ। हाउ टू शो,
ठीक है, एसोसिएटिव लाभ। फिर और व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए ये सारी बातें मैंने की हुई है, लेकिन मैं जानबूझ के रिवाइज करूं ताकि आपको पता चले कि ये सारी बातें जो आपको इन सेट्स के बारे में पता होंगी तो आपको इन सेट्स का पता है, अदरवाइज आपको इनका नहीं पता। सो व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन दीज सेट्स? देखिए ना, अब ये है तो यहाँ ऑपरेशन एडिशन है तो आइडेंटिटी क्या है, 0 है। यहाँ ऑपरेशन एडिशन है तो आइडेंटिटी 0 है। यहाँ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो आइडेंटिटी क्या है, 1 है। यहाँ ऑपरेशन एडिशन है तो आइडेंटिटी क्या है, 0 की क्लास इंटीजर्स मॉडुलो n 0। यहाँ पे इंटीजर्स मॉडुलो n है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो आइडेंटिटी क्या है, 1 की क्लास। यहाँ पे आइडेंटिटी 1 है, नो रोटेशन, नो रिफ्लेक्शन, नो एक्शन, ठीक है। Q8 में 1 है, V8 में भी, V4 में भी 1 है, एंड सो ऑन। कोई और भी सेट होगा तो व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन दीज सेट्स? ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। फिर पांचवी चीज कि कोई भी एलिमेंट मेरे पास गिवन है, सो व्हाट इज द इनवर्स, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट? इन दीज, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का इनवर्स कैसे निकालना है, राइट? और पांचवी छठी चीज क्या रह गया बाकी? अभी जो हमने बार बार किया, व्हाट इज द ऑर्डर। ऑर्डर, वेरी गुड। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन दीज ग्रुप्स? हाँ, क्योंकि ग्रुप्स के लिए कॉन्सेप्ट मौजूद है ना, तो व्हाट इज द, यहां पे भी सेट्स की जगह पे आप ग्रुप्स भी कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन दिस ग्रुप, यानी कि इसमें कोई एलिमेंट ले तो मुझे उसका ऑर्डर निकालना आना चाहिए, और उसके अलावा क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दीज ग्रुप्स? इन ग्रुप्स का ऑर्डर क्या होगा, जो जितने के इसके अंदर नंबर पर। सो ये सारी बातें अगर आपको पता है तो देन एंड ओनली देन हम कह सकते हैं हमें पता है कि ये सेट्स क्या हैं और ये ग्रुप्स क्या हैं। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अब जो आने वाले लेक्चर्स हैं कल का या ऑनवर्ड, सो प्लीज इन सेट्स के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग अगर आपकी फिंगर टिप्स पे है तो आगे आपको वो बातें समझ आएंगी जो मैं करने जा रहा हूं, अदरवाइज ये चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। सो अब देखिए एक और हम एग्जांपल कर रहे हैं और उसके बाद हम इसको एंड कर रहे हैं आज के लेक्चर को। क्या एक और एग्जांपल कर रहे हैं, क्या इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स ग्रुप। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स ग्रुप। मैट्रिक्स ग्रुप डिफाइन करने के लिए पहले मैं डिफाइन करता हूं कि फील्ड क्या होता है, व्हाट इज अ फील्ड। सो आपके पास F एक सेट है, ठीक है। तो अगर ये सेट अंडर एडिशन क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो, सो ओके मैं कहता हूं कि क्या कहता हूं, अगर मैं कहता हूं कि आपके पास सेट है और या सो इसी F को कहेंगे कि F क्या है, इज अ फील्ड। क्या कहेंगे, ये क्या होगा, फील्ड होगा। अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास नंबर 1 F अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप हो, नंबर 2 अगर F में से 0 निकाल दें, ये आपको पता है ऑलरेडी, FSC में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन बस मैं रिकॉल कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन के साथ भी ये अबेलियन ग्रुप हो, और तीसरी चीज इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्या करते हो, होल्ड करते हो। यानी आपके पास A डॉट P प्लस C इज इक्वल टू, और इसी तरह A प्लस B डॉट C इज इक्वल टू
ठीक है। सो इसको क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। और अब हम इस फील्ड के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एक सेट डिफाइन, एक और ग्रुप डिफाइन करते हैं, न्यू ग्रुप। किस तरह से वो डिफाइन कर रहे हैं कि लेट से मेरे पास F जो है वो एक फील्ड है। इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहें तो एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं इसकी, R जो है वो फील्ड है, ठीक है, क्योंकि अंडर एडिशन ग्रुप है, इसमें से 0 निकाल दें तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है और इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस भी होल्ड करते हैं। और आपके अलावा P अगर एक प्राइम नंबर हो, P क्या हो, प्राइम नंबर हो, तो Z ओवर P Z जो है, Z ओवर NZ में अगर प्राइम हो तो ये भी क्या होता है, इज आ फील्ड। सो ये दो एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब मैं न्यू डेफिनेशन देने जा रहा हूँ एक न्यू ग्रुप की कि F मेरे पास फील्ड है, ठीक है, और N मैं क्या ले रहा हूँ, एक पॉजिटिव इंटीजर ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर ले रहा हूँ। और उसके लिए मैं एक सेट डिफाइन करता हूँ। कैसा सेट डिफाइन करता हूँ, जिसमें मेरे पास मैट्रिसेस हैं। ए क्या है, ए क्या है, एक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है कि ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका साइज क्या है, ए मैट्रिक्स का m क्रॉस n है, n क्रॉस n है। और कैसी मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज कहां से हैं, फील्ड से। एंट्रीज कहां से, F से हैं। सो A क्या है, एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज कहां से हैं, F से हैं। और फर्दर इसके ऊपर कंडीशन क्या है, A के ऊपर, एंड ये जो A मैट्रिक्स है इसका जो डिटर्मिनेंट है, क्या है इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ये जो सेट है आपके पास, इसको डिनोट करते हैं, इसकी नोटेशन क्या है, इसको कहते हैं G L N ऑफ F। इसको कहते क्या है, इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं जनरल लीन। अच्छा, ये जो सेट है आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी अगर हम क्या लें, दो मैट्रिसेस लें उनका प्रोडक्ट लें, यानी दिस सेट, ये जो G L N है, सो दिस इज अ ग्रुप। किसके साथ ग्रुप है, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो ये अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये एक ग्रुप है। ये आपकी एक्सरसाइज है, बड़ा इजीली देख सकते हैं कि दो मैट्रिक्स लें। सो पहले चीज देखनी होती है कि ये जो भी ऑपरेशन ले रहे हैं, ठीक है, उसके साथ ये बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन दो मैट्रिक्स लें, उनका प्रोडक्ट लें, तो वो इसी में आना चाहिए। क्यों होगा प्रोडक्ट इसमें, देखिए दो मैट्रिक्स ए और बी ले लेता हूं, तो इसके एलिमेंट होने का मतलब है कि ए का डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो होगा, बी का भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट लेता हूं मैट्रिक्स का, ए बी का, तो प्रोडक्ट का जो डिटरमिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ऐसे ही ना, सो अगर मैं दो ए और बी यहां से लेता हूं तो ए का भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, बी का भी नॉन जीरो होगा, तो फिर प्रोडक्ट का भी नॉन जीरो होगा। सो क्लियरली फिर आपके पास ए बी जो है वो इसी में से बिलोंग करेगा, ठीक है। इसी तरह हम बाकी की प्रॉपर्टीज भी शो कर सकते हैं कि ये क्या होगा, एक ग्रुप होगा, और इस ग्रुप का जो नाम है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री n। सो इसका नाम क्या है, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री n। क्या कहते हैं इसको, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री n। सो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। सो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में इससे आगे। सो ये देखिए एक न्यू एग्जांपल आ गई है आपके पास, एक और एग्जांपल कंस्ट्रक्ट हो गई है ग्रुप की, ठीक है। सो मैं अब आप लोगों की अटेंडेंस लूँ। सो आप लोग, अच्छा मुझसे मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप लोग रजिस्टर हो गए हैं LMS के ऊपर, CR? आप लोग LMS पे रजिस्टर हो गए हैं?